जिस प्रकार माँ निस्वार्थ भाव से अपने बच्चों से प्यार करती है, कहते हैं जिस प्रकार प्रभु को हमसे कुछ नहीं चाहिए, उनके पास सब कुछ है, लेकिन माँ उसी प्रभु की भांति अपने बच्चों से प्यार करती है। माँ को अपने बच्चों से कोई स्वार्थ नहीं होता। बाकी सब रिश्तों में स्वार्थ होता है, बहन भाई के रिश्ते में भी स्वार्थ है। वो भी एक दूसरे से कुछ लेने देने के चक्कर में, प्रॉपर्टी के चक्कर में लड़ झगड़ ही जाएंगे। अब रह गया रिश्ता पति पत्नी में भी लड़ाई झगड़ा हो जाता है, माँ बेटे में भी लड़ाई झगड़ा होता है, लेकिन माँ अपने बच्चे से कुछ लेना नहीं चाहती। उसे ऐसा लगता है कि मेरे बच्चे के पास बहुत कम है, मेरे पास जो है वो भी मैं अपने बच्चे को दे दूं। जब माँ बाप अपने बच्चे को जन्म देते हैं या उनके घर बच्चा हो जाता है, वो अपनी जितनी भी जरूरतें हैं ना, उनको कम करना शुरू कर देते हैं, और इतना कम कर देते हैं ना कि कुछ सीमित जरूरतें ही पूरी करते हैं। वो बाकी सब अपने बच्चों के लिए जोड़ने के लिए शुरू हो जाते हैं, अपने बच्चों की शिक्षा के लिए, ब्राइट फ्यूचर के लिए, बिजनेस के लिए, प्रॉपर्टीज के लिए, ताकि जो दुख हमने देखे हैं ना वो हमारे बच्चे ना देखें। हमारे बच्चे दुखी नहीं होने चाहिए, बिल्कुल प्रभु की तरह ही सोचते हैं। इसीलिए आप सबसे निवेदन है, कभी भी अपनी माँ का दिल न दुखाएं। ये जो आजकल के बच्चे हैं ना, इन्हें एक दूसरे से प्यार हो जाता है, 2 पल में ही प्यार हो जाता है, बस फिर अपने माँ बाप को छोड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। क्यों ऐसा होता है? इस अवस्था में तो इनको समझ ही नहीं आता कि माँ बाप का प्यार ज्यादा है या हमारे पार्टनर का जो हमारे साथ है। 10 दिन के प्यार में ही बच्चे अपने माँ बाप का 20-20, 25-25 साल का प्यार भुला देते हैं, उनकी कुर्बानियां भुला देते हैं, उन्होंने क्या क्या हमारे लिए किया वो सब हम भुला देते हैं। आज की जनरेशन ऐसी ही है। पहले ऐसे जनरेशन हुआ करती थी कि अपने माता पिता को ही संतान प्रभु समझती थी, भगवान समझती थी, उनकी आज्ञा का कभी उल्लंघन नहीं किया जाता था। आज्ञा का उल्लंघन करना अर्थात परमात्मा को रुष्ट करना समझा जाता था। जो कुछ उनके पिता उन्हें देते थे, माता उन्हें देती थी, वे उसी में संतुष्ट हो जाते थे, चाहे वो दूसरे दालतों के ज्यादा या कम उनको देते थे, वो कमी में भी अपने आप को संतुष्ट कर लेते थे, क्योंकि वो समझते थे कि वो माता पिता नहीं, वो हमारे प्रभु परमेश्वर हैं, उन्होंने जो भी दिया हमें सो स्वीकार है। लेकिन आजकल छोटी छोटी बात के लिए छोटे छोटे झगड़े घरों को बर्बाद कर रहे हैं, और इस तरह बर्बाद कर रहे हैं कि कत्ल भी कर दिए जाते हैं। आजकल क्राइम कितना बढ़ गया। ये जो क्राइम है ना, ये प्रॉपर्टी के चक्कर में, लव मैरिज के चक्कर में, किसी से जलन, जेलिसी, इनके चक्कर में, वाद विवाद पर, अपमान पर बहुत ज्यादा बढ़ गया। पहले जब बड़े थे ना, और छोटू को 2-4 थप्पड़ भी जड़ देते थे, लेकिन वो जो थप्पड़ जड़ते थे ना, आगे वाला मुंह पर हाथ रख के रोता हुआ चला जाता था, क्योंकि वो समझता था कि मैं छोटा हूँ, छोटे को तो बड़े मार ही देते हैं, कोई बात नहीं। लेकिन आजकल पहले तो आंख दिखाएगा, और आंख दिखाने के बाद अगर उसका बस नहीं न चलेगा तो जाकर प्लानिंग करना शुरू कर देगा कि इसका कत्ल किस तरीके किया जाए, इसको कैसे मारा जाए, इसको कैसे रास्ते से हटाया जाए। आजकल तो बस यही है। और ये क्यों हो रहा है? क्योंकि जो माता पिता हैं वो जॉइंट फैमिली में ना रहकर न्यूक्लियर फैमिली में रहते हैं, और जो ये न्यूक्लियर फैमिलीज है ना, इसमें वो अपने बच्चों को टाइम नहीं दे पाते। टाइम क्यों नहीं दे पाते? क्योंकि माँ बिजनेस करती है,
पापा बिजनेस करते हैं, माँ नौकरी पर जाती है, पापा नौकरी पर जाते, पापा साथ में पार्ट टाइम जॉब भी करते हैं बच्चों के लिए, लेकिन वो अपने बच्चों को एक चीज देना भूल जाते हैं। वो एक चीज क्या है? संस्कार। अगर हम अपने बच्चों को अच्छे संस्कार नहीं ना देंगे, वो हमारे लिए कल विष का प्याला बन जाएंगे, जिसे ना चाहते हुए भी हमें गटकना पड़ेगा, हमें पीना ही पड़ेगा। इसीलिए अगर कोई परिवार अपने बच्चों को संस्कार देता है ना, तो अगर आस पड़ोस वाले बच्चे संस्कारी नहीं होते तो वो भी हानि हो जाती है। वो जो संस्कारी बच्चा क्या करेगा, एक बाकी तो सारे जड़ बुद्धि हैं। इसीलिए हर माता पिता से हमारी ये रिक्वेस्ट है, दोनों हाथ जोड़कर समझ लीजिए, जो भी इस वीडियो को सुन रहे हैं या देख रहे हैं, वो सब हमारी इस विनती को स्वीकार करें। अपने पैसे चार कम कमा लें, कुछ नहीं होता, आपके पैसों की गिनती कोई नहीं करेगा, लेकिन आपके बच्चों के संस्कार को हर कोई गिनेगा। यहाँ भी जाओगे ना, लोग चर्चा करेंगे, अच्छा होगा तब भी और बुरा होगा तब भी। तो ये आपके हाथ में है, अपने बच्चों को कैसे संस्कार दें, अपनी बेटी को कैसे संस्कार दें और अपने बेटे को कैसे संस्कार दें। आजकल की एक बड़ी विचित्र विडंबना है, बेटा समझदार हो गया तो कोई बात नहीं, अभी शादी नहीं करेगा, थोड़ा कमा लेगा, लाइफ में सेट हो जाएगा, फिर शादी। बेटी समझदार होगी तो अभी से इसकी शादी करा दीजिए। अगर बेटा बिगड़ गया, हाँ भाई इसकी शादी करा दो, खुद भी संभाल लेगी। देखा ना कैसी विडंबना है कलयुग की। बेटा बिगड़ा हो तो शादी करा दो और बेटी समझदार हो गई है तो शादी करा। अब वो समझदार बेटी बिगड़े हुए पति को अच्छे रास्ते पर लाने के लिए खुद ना जाने कितने दुखों से गुजरेगी, और हो सकता है कि वो उसकी बातों को सहन करते करते, उसके कर्मों को सहन करते करते खुद डिप्रेशन में चली जाए। और डिप्रेशन में क्या चली जाए कि आजकल की लड़कियां आत्महत्या भी कर लेती, क्योंकि उन्हें वो सब सहना नहीं है। इसलिए जब बेटा योग्य हो जाए तो उसकी शादी करा दो, और बेटी योग्य हो जाए तो उसकी भी शादी करा दो। बेटों के लिए या बेटियों के लिए धन जोड़ने की आवश्यकता नहीं है। बेटा अच्छा होगा तो भी धन मत जोड़ो, और बेटा बुरा होगा तो भी धन मत जोड़ो। अगर वो बुरा होगा ना तो आपका सारा धन उड़ा देगा अपनी बुरी आदतों के जरिए, और अगर अच्छा होगा ना तो खुद कमा के जोड़ लेगा। जोड़ने की क्या आवश्यकता, बेटी को पढ़ाओ लिखाओ, उसको सगुन बनाओ, उसको एक अच्छा सभ्यचारी बनाओ, ना कि उसके लिए दहेज के लिए पैसे जोड़ो तरह तरह के अपराध करके। कोई आवश्यकता ही नहीं, इनका अपना जीवन है। आप सिर्फ अपना माता पिता होने का कर्तव्य निभाएं और उन्हें सुयोग्य बनाएं। इस योग्य बना दो कि बच्चे कभी जिंदगी में हार ना खाए। सबसे पहली बात, उन्हें ठाकुर जी के चरणों में लगा दो। जो ठाकुर जी के चरणों में होगा ना, वो कभी इस संसार में क्या, इस संसार से परे भी हानि को नहीं प्राप्त होगा। हानि उसका पीछा ही छोड़ दे, क्योंकि ठाकुर जी सभी उसके साथ होंगे, और जिसके साथ ठाकुर जी है ना, उसको कोई आवश्यकता ही नहीं धन जुटाने की। ये धन क्या है, ये तो मोह माया है। इसके लिए हमारा आज से आपसे यही निवेदन है कि अपने बच्चों को प्लीज अच्छे संस्कार दें, ताकि वो कभी भी बुरी आदतों की तरफ, बुराई का उन्हें कभी भी सामना न करना। अपनी जिंदगी अच्छे से जिएं, अपने ठाकुर जी की शरण में रहें, और
अपने मन को शांत रखें और इतनी शांति हो ना उनके पास कि ठाकुर जी उनके मन में ही बसे रहें और उन्हें हर वक्त अपना आशीर्वाद देते रहें कि बेटा जा सुख से जी, मैं तुम्हारे साथ हूँ।